बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हैं, आपके पट्ठों में जिस्म में दर्द है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखें। आपको पंजीरी बार्स बनाना बताएंगे कैसे बनते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें ये वाली चीज़ें शामिल हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी रखी हैं। इसमें मखाने हैं, गोंदे हैं, ठीक है, काजू है, ये अलसी है, ये बादाम है, ये पिस्ता है, ये पम्पकिन सीड्स हैं। और ये आपने बराबर मिक़दार में, मैं एक एक कप लूँगी, एक एक कप हर चीज़ ले लेनी है, ठीक है। आपने बराबर मिक़दार में, आप 2-2 कप भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना कितना लेना है मैं आपको सारी चीज़ वाज़ेह बताऊंगी यहाँ पे, आप वीडियो को एंड तक देखें। तो मखाने जो हैं वो हमने 1 कप ले लेने हैं, गोंदे मैंने आधा कप ली हैं, ठीक है। आधे से ये थोड़ा सी ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम मखानों को फ्राई करेंगे। मखाने जो हैं वो हमने देसी घी के अंदर, देसी घी के मैंने इसके अंदर जो है वो पहले 1 चम्मच डाला, ठीक है। साथ ही मैंने उसके मखाने डाल दिए। फिर मुझे लगा कि ये घी कम है तो इसके अंदर मज़ीद 3 चम्मच और गए थे देसी घी के, ठीक है। आपने पंजीरी को सिर्फ देसी घी में बनाना है। हाँ, इसके अलावा अगर आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मखाने जो हैं वो हमने इसके अंदर इतने फ्राई करने हैं, इतने भूनने हैं कि ये टूटना शुरू हो जाएं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म थे, मेरे से ये टूट भी नहीं रहे थे। लेकिन आपने इसको इतना रोस्ट करना है कि बिल्कुल क्रिस्पी सा, और आप इजीली उसको ब्रेक कर सकें, आप इजीली उसको चबा सकें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इस तरह से हमने इसको ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे थे भूनने में। तो ये हमने भूनने के बाद इसको अलग से निकाल लेना है किसी साफ़ सुथरे पैन के अंदर या किसी बड़े बर्तन के अंदर, जिसमें भी आप निकालना चाहें। उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद देसी घी ऐड करके हमने गोंदे फ्राई करनी है, भूननी है, सॉरी, गोंदे जो हैं वो हम भूनेंगे। ये आधे से 3/4 कप है गोंदे, ठीक है। तो ये 1 चम्मच के अंदर ही बस कुछ चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट करनी है और कुछ चीज़ों के अंदर हम घी जो है वो शामिल करेंगे। चूँकि जो नट्स हैं उनके अंदर भी घी होता है तो वो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा निकल आता है। बस इस तरह से ये देखें, ये मखाने टूट रहे हैं कितने आसानी के साथ। तो बस हमने गोंदें जो हैं वो भून लेनी है और अपने गोंदों को और मखानों को कुंडी में कुट लेना है। कुंडी में कुटेंगे तो इसलिए हमने ये वाली चीज़ें जो हैं वो अलहदा ही रखनी है, ठीक है। पहले हम 1 बाय 1 हर चीज़ भूनेंगे, उसके बाद हम इनको पीसने का या कुटने का अमल जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम पीसेंगे, कुछ चीज़ों को हम कुंडी में कुटेंगे, और कुछ चीज़ों को जो है वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बारीक पाउडर बनाना चाहते हैं या आप थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं, उसको कुटना चाहते हैं। कुटना और पीसना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे मैंने काजू जो है वो ले लिए हैं। हर चीज़ को हम अलग-अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ के भूनने का जो अमल है, टाइमिंग्स हैं, वो डिफरेंट हैं। अब काजू जो है वो थोड़ी देर के अंदर ही 3 से 4 मिनट के अंदर ही भूने गए। तो बादाम जो है वो भूनने में थोड़ा टाइम लेते हैं। बादाम जो होते हैं वो आप अगर चाहें तो उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लें। मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें घी ऐड किया था। तो अगर ना चाहें तो आप इसको स्किप भी घी को कर सकते हैं बादामों में। तो नट्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तो इनमें भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं घी, लेकिन एज़ इट इज़ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अलसी है, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है। अलसी जो है वो भूनने में उसने काफ़ी टाइम लिया, इसको आपने बिल्कुल हल्का नहीं लेना, ये भूनने में टाइम लेती है। तो ये जो है मैंने 15 मिनट इसको किया। इसका हम पाउडर बनाएंगे तो इसलिए मैंने इसको अलहदा से रख लिया है। इसके बाद पिस्ता हमने भून लेना है, ठीक है। बस ये इस तरह से आपने करते जाना है। आपके लिए ये जो है पंजीरी, ये नट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो ज़रूर बनाएं, आपके जिस्म के दर्दों के लिए, आपकी ताकत के लिए
और भी बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक के आपको फ़ायदे बताने लगूँ तो ये मेरे पास चारों मगज़ हैं। ये सारी चीज़ें पंसारी से स्टोर्स से बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये पम्पकिन सीड्स हैं। पम्पकिन सीड्स वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये भुनी हुई चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। यहाँ पे जो चारों मगज़ हैं इसका हमने पाउडर बनाना है, तो इसको हमने इसका और अलसी के बीज जो हैं इन दोनों का हमने पाउडर बनाना है। ठीक है, तो ये हम अपनी मशीन के अंदर इसको पीस लेंगे और बाकी चीज़ों को मैंने जो है वो कुटना है, वो मतलब थोड़ा मोटा रखना है। यहाँ पे मेरे पास कमरकस है। इसको धोने के बाद, सुखाने के बाद मैंने छान के इस तरह से रख लिया है। इसको भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी हमने पाउडर करनी है मशीन के अंदर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने कमरकस जो है वो ऐड नहीं करना। ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए मैंने मखाने और ये अलग रखा है। ये मेरे पास है खोपरा पाउडर, ये भी मैं 3/4 कप जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया है अलसी का, कमरकस का, और यहाँ पे मेरे पास जो है चारों मगज़ उसका। बाकी नट्स जो हैं वो मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिए हैं। थोड़े मोटे रह जाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने हर चीज़ का पाउडर बना लिया है और चॉप कर लिया है। यहाँ पे जो है वो मैं जैगरी पाउडर लूँगी। आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं या आप गुड़ जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने गुड़ लिया है, तो गुड़ जो है उसको आपने गरम पैन के अंदर डाल देना है। बस हमने इसके अंदर पानी डालना है ताकि ये पिघल जाए बिल्कुल। तो मैंने पानी जो है वो 1/4 कप के बराबर जो है वो डाला है। 1/4 कप हमने पानी इसके अंदर डाल देना है। तो ये इसको मेल्ट होने देंगे हम। जब तक ये मेल्ट होती है तो इसके अंदर हमने घी भी डालना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर घी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, तो ये शामिल करेंगे। तो फिर उसके बाद हमने, आप 1 चम्मच भी कर सकते हैं, 2-3 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी के ऊपर। आप ज़्यादा पसंद करते हैं घी या कम पसंद करते हैं। वैसे घी तो फ़ायदेमंद ही है, नुकसान तो नहीं देता। तो ये यहाँ पे जो है वो हमारा गुड़ जो है वो पिघल गया है। तो हमने बाकी सारे नट्स, सारी चीज़ें उठा के इसके अंदर डाल देनी हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें मिक्स करने में ज़रा आसानी हो। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर डालना शुरू कर दिया है। तो ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत लजीज भी है। ये सिर्फ सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये इसमें लज्जत भी बहुत है, बहुत लजीज है। कुछ लोग जो हैं वो इसमें सूजी डालते हैं, आटा डालते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं भून के अगर चाहें तो, लेकिन एज़ इट इज़ ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ नट्स ही इस तरह से भून के इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके नीचे अगर आप कोई शीट बिछा लें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब आपने इसको 10 मिनट के बाद इसके अंदर कट लगा लेने हैं और आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आपने उसको बर्तन से निकाल लेना है। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। आप इसके जो है इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को, और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही ईजी टू ईट हो जाता है इस तरह से बार्स बना के खाना। तो आप गिफ्ट दें या ख़ुद खाएं या अपने बच्चों को दें, बहुत ही लजीज लगेगा आपको। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।